नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास यानी सीरीज़ फर्स्ट में हम HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे हुए क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सीरीज सेकंड। आइए चलते हैं सीरीज सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका HSSC जूनियर कोच फुटबॉल 2016 की परीक्षा प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो कि 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो उसने क्या बोला है कि त्रिभुज है और कैसी है वो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में दो गुण हैं, कौन कौन से? एक तो ये समकोण त्रिभुज है और ऊपर से समद्विबाहु है। तो इसका कर्ण कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज है यानी कि ये एंगल जो कर्ण के सामने वाला है ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और समद्विबाहु यानी कि दो साइड क्या है इसकी? इक्वल है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको नाम दे देते हम A, B और C। इसका क्या पूछा गया है? इसका एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ABC, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास निकालने का? एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका फॉर्मूला है अपने पास 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है हमारे पास? BC और हाइट क्या है? AB। तो AB इंटू में BC। जब कोई समकोण त्रिभुज होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस। ठीक है। और जब कोई नॉर्मल त्रिभुज दी होती है और उसका एक एंगल दे दिया जाता है और उस एंगल से दो भुजाओं से बने एंगल यानी कि दो भुजाएं दे दी जाए और उनके बीच का एंगल दे दिया जाए, तो तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? 1/2 AB इंटू BC इंटू साइन थीटा। एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है जब हमें दो साइड दी हो और उन दो साइडों से बना एंगल दिया हो। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है? साइन थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं रखते, नहीं लिखते। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है समकोण त्रिभुज का? 1/2 AB इंटू BC। तो अगर हमारे पास ये दोनों साइड निकल के आ जाए तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसको मान लेते हम A। ये A है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? A सेंटीमीटर। और ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होती है। वो क्या कहती है कि सबसे जो बड़ी भुजा है उस भुजा का स्क्वायर, जो दो छोटे वाली भुजाएं हैं उन दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर 64 बराबर है AB की वैल्यू A, तो ये हो जाएगी अपने पास A स्क्वायर। और BC की वैल्यू कितनी है? A स्क्वायर, तो ये होगी अपने पास A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपने पास? 64 के। तो A स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 32। और यहीं से A की वैल्यू निकल के आ जाएगी √32। तो देखो ये वैल्यू अपने पास निकल के आ गई √32 और ये वाली भी वैल्यू निकल के आ गई √32। यानी कि AB भी निकल के आ गया, BC भी निकल के आ गया। तो फॉर्मूले में पुट कर दो 1/2 AB की वैल्यू कितनी है? √32 और BC यानी कि A, और A की वैल्यू है √32। ठीक है। तो √32 गुणा √32, 32 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास 1/2 इंटू में 32 और इसकी वैल्यू आ गई निकल के 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो जो उसने त्रिभुज दी थी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक दुर्ग यानी किले में, दुर्ग यानी कि एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन तक पर्याप्त भोजन है, लेकिन 10 दिनों के बाद 25 व्यक्ति उस दुर्ग यानी कि किले को छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ शेष बचा हुआ भोजन शेष बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका ये HSSC स्टेशन सुपरवाइजर की परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक दुर्ग यानी किले में 150 व्यक्ति हैं और उन 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन तक पर्याप्त भोजन है, यानी कि वो शुरू से लेकर आखिरी तक भोजन करते हैं तो उनका भोजन 45 दिन तक चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति उस किले को छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर उसने क्या पूछा कि शेष बचा हुआ भोजन शेष बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। देखो मान लिया 150 व्यक्ति हैं और वो भोजन को कितने दिन तक चलाते हैं, 45 दिन तक। जो 150 व्यक्ति थे वो भोजन को 45 दिन तक चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो 150 व्यक्ति थे वो सिर्फ 10 दिन रहते हैं, 10 दिन तक तो अपना भोजन लगातार करते हैं, लेकिन 11वें दिन जो 10 की रात थी, यानी कि 10 की रात को 12 बजे वो 25 सिपाही उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब फिर कितने सिपाही रह गए, सिपाही यानी कि व्यक्ति उस किले में, तो वहाँ पे वो रह गए 125 रह गए। और ये दिन कितने बच गए, 35 दिन। ठीक है, अगर ये 150 जो व्यक्ति थे शुरू से लेके आखिरी तक जाते तो 10 दिन ये और 15 दिन दे, 45 दिन क्या है भोजन चल जाता। लेकिन 11वें दिन वो 10 सिपाही है, जो 25 सिपाही हैं वो छोड़ के चले जाते हैं और बच जाते हैं कितने, 125 सिपाही। अब 125 सिपाही बच गए और भोजन यहाँ तक न चलने की बजाय इनसे ज़्यादा ही चलेगा। ठीक है, ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि 125 सिपाही है। अगर 150 सिपाही होते तो 35 दिन चलता, लेकिन अब कितने हो गए 125 हैं तो 35वें दिन से ज़्यादा दिन तक चलेगा भोजन। अगर हमें ये पता चल जाए कि कुल भोजन कितना बचा हुआ है 125 के लिए, तो हम निकाल लेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ से ये निकालते हैं कि टोटल फूड क्वांटिटी कितनी थी। टोटल फूड क्वांटिटी ये कैसे निकालेंगे, 45 दिन तक भोजन चल रहा है और कितने व्यक्ति, 150 व्यक्ति। अगर हम 150 गुना 45 कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल फूड क्वांटिटी 150 गुना में 45, तो 45 पंजे 225 का 5 बज के 22 बच गए कितने, 22। तो 45 एकम 45 और 22 67 और जीरो के नाम का जीरो। तो टोटल फूड क्वांटिटी कितनी है अपने पास, 6750। लेकिन यूज़ कितनी हो चुकी है 10 दिनों में। जो 150 व्यक्ति थे वो पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक उन्होंने भोजन किया, यानी कि वो कितना भोजन खा के जा चुके थे। यूज्ड फूड क्वांटिटी ये हो जाएगी अपने पास 150 गुणा में 10, यानी कि 1500 जो क्वांटिटी वो खा चुके हैं। अब रिमेनिंग फूड यानी कि 125 के लिए, यानी कि इससे पहले जो यूज़ हो चुका है, टोटल में से अगर जो यूज़ हो चुका है, जो खाना खा चुके हैं उसको घटा दे तो अपने पास रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी।
तो रिमेनिंग फूड क्वांटिटी, टोटल कितना अपने पास 6750 और माइनस कितना कर रहे हैं 5500, तो 6750 में से 1500 माइनस हो गए तो अपने पास बचेगा 0,525, 5250 क्या होगी रिमेनिंग बच गई फूड क्वांटिटी। अब हम इसमें MDH फॉर्मूले का यूज करेंगे। MDH टाइम एंड वर्क का प्रसिद्ध फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है वर्क के। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब डे, H का मतलब हावर्स और W का मतलब वर्क्स। अब यहाँ पे W कार्य का कार्य कौन कर रहा है 5250, वर्क की जगह हम क्या लेंगे फूड क्वांटिटी जो रिमेनिंग है। तो अपने पास फूड क्वांटिटी कितनी है 5250, ये W की वैल्यू है अपने पास। और आदमी कितने हैं अब 125 आदमी बचे हुए हैं और पूछा क्या है कि कितने दिन चलेगा, तो निकाल दो। D बराबर है 5250 भाग में 125, तो 125 चौका 500 बच गया 25, 250, तो 125 दूनी 250, तो ये आ गया अपने पास 42 दिन। तो 42 दिन तक क्या करेगा भोजन चलेगा, कितने व्यक्तियों के लिए 125 व्यक्तियों के लिए। यहाँ से आपसे 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। कैसे, एक तो ये कि शेष बचा हुआ भोजन शेष बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। अगर ये पूछे तो सिर्फ आपको जो आंसर है 42 ये बताना है। अगर आपसे पूछे कि शेष बचा हुआ भोजन शेष बचे हुए व्यक्तियों ने कितने दिन एक्स्ट्रा चलाया, पहले कितने दिन चल रहा था 45 दिन, अब कितने दिन चला है पहले कितने दिन चल रहा था 125 व्यक्तियों द्वारा, अगर 150 व्यक्ति खाना खाते तो 35 दिन चल रहा था, लेकिन यहाँ से छोड़ के चले 125 व्यक्तियों ने 35 दिन की बजाय 42 दिन भोजन चला दिया। तो इसका मतलब क्या 7 दिन एक्स्ट्रा, तो उसका आंसर आ जाएगा फिर 7 दिन एक्स्ट्रा चला दिया। अगर ये पूछता कि कुल कितने दिन तक भोजन चला, शुरू से लेके आखिरी तक कुल कितने दिन भोजन चला, तो ये 45 था, ठीक है, और ये 35 था, ये 10 था आपका, 150 व्यक्ति कितने दिन खा रहे थे 10 दिन, और इसके बाद फिर इन्होंने 125 व्यक्तियों ने कितने दिन चला है 42 दिन, तो 42 और 10 52, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 52। अगर आपसे टोटल पूछता तो हम बोलेंगे कि 10 + 42 52 दिन। अगर आपसे पूछा कि कितने दिन एक्स्ट्रा चला है तो आप बोलोगे 35 ये था और 42 हो गया, तो 7 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा चला दिया। अगर वो पूछता कि शेष बचा हुआ भोजन शेष बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है, तो अपना ये आंसर होता है 42 दिन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 42 डेज, 42 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी सिक्के को 2 बार लगातार उछाला जाता है, तो परिणाम में एक चित्त और एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, संभावना। जब किसी सिक्के को लगातार 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम में एक चित्त और एक पट आने की संभावना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन आपका HSSC स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हुए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे अपने पास। अगर पहली बार उछाल रहे हैं तो हेड भी आ सकता है, फिर दूसरी बार उछाला तो क्या होता है दूसरी बार भी क्या आ जाए हेड आ जाए। पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछालेंगे तो टेल आ सकता है, फिर अगली बार पहली बारी में क्या होता है टेल आ जाए, दूसरी बारी में हेड आ जाए, फिर क्या होता है दोनों बारी टेल आ जाए। ये क्या है इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं।
क्या कि क्या होता है, पहली बार हेड दूसरी बार भी हेड, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, और फिर क्या हो सकता है, क्या होता है दोनों बार टेल टेल आ जाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, उसने क्या पूछा है कि एक चित और एक पट आने की संभावना, यानी कि एक हेड और एक टेल आने की संभावना। तो संभावनाएं क्या है अपने पास, एक ये है और एक ये है, बाकियों में क्या है, इसमें दोनों हेड आए हैं, इसमें दोनों टेल। तो एक चित और एक पट आने की संभावना कितनी है, 2। तो वो 2 कौन कौन सी है, हेड टेल और टेल हेड, और ये कितनी थी टोटली, 4 थी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, प्रोबेबिलिटी किसकी, वन हेड एंड वन टेल, ये पूछा है आपसे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा आपका टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ आएगा भाई। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपने पास, 2, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं अपने पास, 4। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा अपने पास 2/4, यानी कि 1/2। तो वन हेड और वन टेल, यानी कि एक चित और एक पट परिणाम में आने की संभावना क्या है, 1/2। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 साल पहले अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो बताइए अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये HSSC महिला सुपरवाइजर 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला है कि अनिल और सुनील 2 व्यक्ति हैं, मान लिया उनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज किसकी, अनिल और सुनील की, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर उसने बोला कि प्रेजेंट एज से 6 साल पहले, कितने, 6 साल पहले अनिल और सुनील की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 6:5। और प्रेजेंट एज से 4 साल बाद अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है, कितने, 4 साल बाद, और ये 6 साल पहले। फिर उसने पूछा है कि सुनील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो या तो आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो सॉल्यूशन को, या फिर यहाँ से, 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या होगा, अगर हम इसको x मान के चलेंगे, ठीक है, किसको, यहाँ से x लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 11x 10x। और अगर यहाँ से लेके चले हैं हम, फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं, तो इससे पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 साल ये और 6 साल ये, यानी कि 10 साल घटाएंगे पीछे जाने के, यहाँ तक जाने के लिए 10, और ये कितना आ गया फिर अपना 10 साल घटाने के बाद, तो ये आ गया अपने पास रेशो 6:5। ठीक है, एक तो इक्वेशन अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगी। अगर आप इससे नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो कि सर हम तो यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से चल लो, इसको x मान लो, मान लिया इनकी आयु 6x और 5x है, 6x और 5x है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 साल तो ये, फिर 4 साल ये, तो ऐड करेंगे हम आगे जाने के लिए, +10, फिर कितने आ गया अनुपात, 11:10। ठीक है,
बस इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आर पार गुना कर दो 60x प्लस 100 बराबर है 55x और 110। ठीक है, तो 55x को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x और 100 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। अब x की वैल्यू या फिर हमने यहाँ से लेके चले थे तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास। अगर 6x और 5x थे तो बिफोर 6 ईयर 6 साल पहले अनिल और सुनील की आयु कितनी हो जाएगी। अनिल और सुनील की आयु थी अपने पास 6x और 5x, तो ये अपने पास आ गई 6 गुना में 2 12 और 10। फिर उसने क्या पूछा है कि प्रेजेंट एज अनिल और सुनील की, तो हम प्रेजेंट एज निकाल देंगे। प्रेजेंट एज तो ये हो जाएगी अनिल और सुनील की प्रेजेंट एज। अब देखो 6 साल पहले 12 और 10 थी तो 6 साल आगे आएंगे प्रेजेंट एज से। देखो 6 साल आगे आ रहे हैं तो इसका मतलब 6 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 12 और 6 18 रेशो 10 और 6 16। अगर वो पूछ लेता कि 4 साल बाद तो आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर तो अनिल और सुनील की आयु कितनी हो जाएगी अपने पास। 4 साल जोड़ दो इसमें, 18 और 4 22 रेशो 16 और 4 20। लेकिन उसने पूछा क्या था कि सुनील की वर्तमान आयु कितनी है, वो क्या है 16 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सुनील की वर्तमान आयु कितनी है 16 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। क्या क्वेश्चन दिया है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। और ये क्वेश्चन जो आपका HSSC फील्ड इंस्पेक्टर 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। उसने बोला है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, कितने 1/8 हैं। ठीक है, देखो एक बात बताओ मुझे, मान लिया कोई ट्रक है उसमें 100 किलो सामान है और 100 किलो में क्या है 25-25 किलो की नून की थैलियां हैं। तो इसका मतलब उसमें कितनी थैलियां हैं 4 ही थैली हुई। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 100 किलो टोटली वज़न है किसी चीज़ में, गाड़ी में मान लिया 100 किलो वज़न है और आपको मैं बोलता हूँ कि 5-5 किलो का कोई सामान के पैकेट है, तो आप बताओ उसमें कितने पैकेट हुए 20 पैकेट हुए। तो इसी तरह 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। तो अगर हम इसको भाग करते हैं 37 सही 1/2 को किससे 1/8 से तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 37 सही 1/2 को हम क्या कर लेते हैं पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 37 दूनी 74, ये आ गया अपने पास 75/2 भाग में 1/8। तो 75/2 को हम डिवाइड करेंगे किससे 1/8 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 75/2 गुणा में 1/8 सॉरी 8/1। तो 2 चौके 8, 75 चौका 300, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 300। यानी 37 सही 1/2 में 300 1/8 है। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं 300। यानी कि अगर हम 1/8 को 300 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 37 सही 1/2। ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ था। तो देखो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि HSSC जो है वो कितना भी इजी क्वेश्चन पूछ सकती है और कितना ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हमें हर एक तरीके से क्या है प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन कैसा भी आए हमें डायरेक्ट निशाना
अपना आंसर के ऊपर लगना चाहिए। हमें ऐसी तैयारी करनी है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए हमें चूकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि 6/7 और 4/3 और 8/21 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या क्या वैल्यू दी हुई है कि 4/3 और 6/7 और 8/21 का HCF ज्ञात कीजिए। देखो वैल्यू अपने, और ये क्वेश्चन जो है आपका HSSC फील्ड इंस्पेक्टर 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कि 4/3 और 6/7 और 8/21 का क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि HCF ऐसे क्वेश्चनों में आपसे सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वो आपसे पूछ लेगा कि HCF कितना है, या आपसे वो पूछ लेगा कि LCM कितना है। देखो अगर HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF, तो हमें क्या करना है, ऊपर वालों का तो HCF निकाल देना है और नीचे वालों का LCM। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि इसका LCM ज्ञात कीजिए, अगर हमें ये बोल दे कि इसका LCM ज्ञात करो, तो LCM निकालने के लिए जो पूछा है वो ऊपर कर लो, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय HCF ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि जो भी चीज़ पूछी हुई है उसको ऊपर रखेंगे और जो चीज़ नहीं पूछ रखी उसको नीचे। जैसे HCF पूछा तो HCF निकाल देंगे ऊपर वाले का यानी कि अंश का, और LCM निकाल देंगे अंश का। ठीक है, और डेनोमिनेटर यानी कि हर। तो HCF पूछा हुआ है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का HCF और हर का LCM। ठीक है, तो आइए चलते हैं सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो HCF किसका निकालेंगे हम, HCF किस का, 4, 6 और 8 का, और हम LCM किसका निकालेंगे, LCM निकालेंगे हम 3, 7 और 21 का। ठीक है, अब HCF कैसे निकालते हैं, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4, 6 और 8 का अगर हम HCF निकाल लें तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, पहले जो कॉमन आ रहा है उसको लेते चलेंगे। पहले 2 कॉमन आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा, तो हम इससे ज़्यादा और कॉमन नहीं ले सकते। तो सिर्फ हम एक ही कॉमन ले इसके इन तीनों वैल्यू से, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2। फिर हमें निकालना है LCM, 3, 7 और 21 का क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए देखो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है, पहले आ रहा है इनमें कॉमन 3 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 एज इट इज़, फिर यहाँ से कॉमन आ गया 7। जब तक हमने यहाँ से कॉमन लेते रहना, जब तक यहाँ पे एक वैल्यू नहीं बच जाती। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 7, फिर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक बच गया, बस यही हमें निकालना था। फिर जो आएगा उसको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 21। तो 2/21 क्या आ गया, इसका HCF आ गया। किसका, 4/3, 6/7 और 8/21 का HCF क्या आ गया, 2/21। यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 12, 15, 11, 6, 20, 10, 8, 4 का मध्य का यानी कि मीडियन ज्ञात करो। क्या क्या वैल्यू दी हुई है अपने पास, मीडियन ज्ञात करना है, और डिजिट क्या क्या दिए हुए हैं अपने पास, 7, 12, 15, 11, 6, 20, 10, 8 और 4,
इसका क्या निकालना है, हमें मीडियन ज्ञात करना है। देखो लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू हमें हमारे पास दी हुई है, 7 दी हुई है, फिर 12 दी हुई है, 15, 6, 7, 12, 15, 6, 20, 10, 8 और 4। तो ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। सॉरी, यहाँ पे एक वैल्यू और रहेगी, 15 के बाद 11, 6, 20, 10, 8 और 4। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। और क्या निकालना है हमें, इसका मीडियन ज्ञात करना है। क्या, मध्य का। इसका मीडियन क्या रहेगा। देखो मध्य का या फिर मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में सीरीज फर्स्ट में भी बताया था कि सबसे पहले जो भी डिजिट दिए हुए हैं इनको क्या करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपने पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 4, फिर उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12, फिर 15 और उसके बाद 20। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और ये कितनी थी, 3, 3, 6 और 3, 9। 9 वैल्यूज़ दी हुई थी, हमने इनको क्या लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर सबसे बीच की वैल्यू निकाल लो। जैसे 4 इस तरफ छोड़ दिए हमने, 4 इस तरफ, तो बीच में क्या रह गया, 10। यही क्या है, हमारा मीडियन है। यही क्या है, हमारा मीडियन है, यानी कि मध्य का है। अगर 2 वैल्यूज़ बचती, मान लिया 10 और 11 बच रही हैं बीच में, इस तरफ सेम छोड़ने के बाद उस तरफ भी सेम वैल्यू छोड़ने के बाद, तो बीच में मान लिया 2 वैल्यू बच रही है, तो उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10 और 11 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 21/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 वैल्यू इस तरफ छोड़ दी, 4 वैल्यू इस तरफ, तो ये क्या बच गया अपने पास, 10। 10 क्या है, मीडियन है। और ये भी क्या है, आपका HSSC फील्ड इंस्पेक्टर 2017 के परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं और मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल, धन्यवाद।